नाउ ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है। वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है। इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में। चुनाव आयोग देश के कई इलाकों में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एसआईआर चला रहा है और इसका विरोध भी कई जगह पर हो रहा है। इनमें से एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को गलत करार दिया है और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और बुधवार को इस मामले में ये देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी कई मसले ऐसे आए हैं जब मुख्यमंत्री के मामले रहे हैं, लेकिन मेरी याद में पहला मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वो आई और अपनी दलीलें रखी। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा भी, क्योंकि सीजेआई की जो अगुवाई वाली बेंच है वो एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी और कहा कि आपकी तरफ से सीनियर वकील भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पर कहा कि कोर्ट से कि वो इस मामले में खुद अपनी दलीलें रखना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया जाए, क्योंकि वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, राज्य को समझती हैं और कोर्ट की प्रक्रिया से भी पूरी तरीके से अवगत है। तो ऐसे में वो कोर्ट के सामने दलील रखना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने इस तरीके से कहा कि आज जो है इंसाफ वो दरवाजे के पीछे रो रहा है। 6 बार वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुकी हैं, लेकिन कोई ठीक से जवाब नहीं मिलता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ित की चुनाव आयोग की, वो ये थी, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो दरअसल व्हाट्सएप आयोग है, क्योंकि सुनवाई कोई होती नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी और आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, अन्य राज्यों में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है। उन्होंने असम का भी जिक्र किया और कहा कि असम में एसआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जबकि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव आगे होने हैं, और ये भी दावा किया कि 58 लाख लोगों की जो वोट है वो काट दी गई, और कहा कि एसआईआर का जो उद्देश्य है शायद वो यहाँ पर वोटों की डिलीशन के लिए ही हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ के लोग हैं वो इस वक्त अपनी खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, इस वक्त तो तैयार नहीं है कि एसआईआर का सामना कर सके, और 24 साल बाद एसआईआर हो रहा है। जो काम 2 साल में होना था वो यहाँ पर केवल कुछ महीनों यानी कि 4 महीने में करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि इससे बीएलओ जो हैं उन पर इतना दबाव है कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड तक कर चुके हैं, लोगों की जानें इसमें जा रही हैं। ममता बनर्जी ने यहाँ ये भी कहा कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जा रही है वो सही नहीं है, यानी कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसकी वजह से उनकी आपत्तियों पर ही लोगों की वोट काट दी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को समझाने बताने की कोशिश की कि एसआईआर की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं हो रहा है और जो पालन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है वहाँ पर ठीक से उसको ढंग से निभाया नहीं जा रहा है। और ममता बनर्जी ने इस आरोप को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि चुनाव के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने कुछ उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने कहा कि मसलन कोई अगर लड़की है उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल जाती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है, तो मिसमैच जो अगर हो जाता है तो उसको लेकर भी उनके नाम काटे जा रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा भी कुछ जो उच्चारण हैं वो पश्चिम बंगाल में अलग हैं और बाकी क्षेत्रों में अलग हैं, तो ऐसे में जब छोटी छोटी जो उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है उसको लेकर के उस जो लोग हैं उनकी वोट को काटा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर चुनाव आयोग के जो वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रक्रिया के तहत ही जो है जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है, पूरी प्रक्रिया का पालन ठीक से हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि केवल 4 दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में इस प्रक्रिया को 4 महीने में ख़त्म करना ठीक नहीं है, समय बढ़ाया जा सकता है। और साथ में उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको माना नहीं जा रहा। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये तय किया है कि इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और साथ ही कहा कि वो सोमवार यानी कि 9 फरवरी को
इस मामले पर सुनवाई करेगा और तब तक चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब दाखिल करना है और ये बताना है कि जो इस तरह की आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं उसको लेकर के वो क्या करने वाला है। वीडियो से होगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली। आज जो मामला हुआ है जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूशन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूशन होता है वो इंक्लूशन बंद है। 2 नंबर बड़ा है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ है खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया, बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय, बैनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके गया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है, कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, आरबीआई से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है, ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया। छोटा कोई गलती है, कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है कोर्ट। ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन के। और एक बात बोला इलेक्शन कमीशन में, जो इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में 43 डिस्ट्रिक्ट्स है और हम लोग का इधर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसलिए हम लोग का ऑल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल ऑफिसर सब एसडीएम का लेवल का है। इसलिए कोर्ट बोला वेदर क्यों जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटमेंट करने सकता है कि नहीं है। ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है, और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। इस मैटर को हियरिंग होगा, फिर सोमवार को उसका फिर भी सुनेंगे। थैंक यू।